जय हिंद। हम करेंगे जनवरी 13 का करंट अफेयर रिवीजन। लेट्स स्टार्ट। 13th नहीं, 30 स्लिप ऑफ टंग। Which country has recently banned the creation and use of central bank digital currency? तो ये कर दिया है बैन अमेरिका ने। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो फॉर्म ऑफ डिजिटल मनी, डिजिटल मोबाइल में रहेगा ना, इन द हैंड नहीं रहेगा, फिजिकल मनी नहीं रहेगा, और मॉनेटरी वैल्यू डिनोमिनेटेड in the national unit of account that is direct liability of the central bank. ऐसा क्यों किया गया है? तो जो क्रिप्टो है और जो बिटकॉइन है उनको मतलब उनके ऊपर एक प्रॉब्लम ना आ जाए और उनको एज अ गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर ना लाना पड़े, उसके लिए ट्रम्प ने अपने कैंपेन में ये वादा किया था, तो वादा निभा रहे हैं। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। नेक्स्ट, वेयर रिसेंटली है पश्मीना उत्सव। पश्मीना सुना है हमने, वूल की कैटेगरी है। बीन ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये हुआ है काठमांडू नेपाल में। ऑब्टेन फ्रॉम द चयांग्रा और पश्मीना गोट, और ये इंटरनेशनल मार्केट में चयांग्रा वूल के नाम से भी फेमस है, इसी के नाम से फेमस है एक्चुअल में। तो ये गोट का वूल है, ठीक है। रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड जॉर्जिया डैश फ्री, तो जॉर्जिया किससे फ्री हो गया? फ्री 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 मलेरिया से। अभी रिसेंट ईयर्स में कुछ कंट्री मलेरिया फ्री डिक्लेयर हुई हैं, जैसे कि काबो वर्डे 24 में, इजिप्ट 24 में, अजरबैजान और ताजिकिस्तान और बेलिज 23 में। ऐसे ही जो साउथ वाला रीजन है वहां पे पूछ सकता है कि कौन है मलेरिया फ्री, तो ये दो कंट्रीज मालदीव्स और श्रीलंका, ये दोनों मलेरिया फ्री डिक्लेयर हो गए हैं। रिसेंटली द इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड मतलब जो इंडिया है उसके अंदर ही अंदर जो स्टेट टू स्टेट है उसके लिए, तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश अ न्यू रीजनल ऑफिस इन विच सिटी, तो ये है वाराणसी में। ये है नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया, मतलब अंदर ही अंदर है। नंबर 1 पूरा गंगा से रिलेटेड है, भागीरथी, हुगली। नंबर 2 ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड है। नंबर 3 वेस्ट कोस्ट कैनल, चंपकरा और उदगयोमंडल, ये नंबर 3 है केरल पे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है। नंबर 4 कृष्णा रिवर पे है, तो हम देख सकते हैं 97 है, 100 है, 73, ऐसे ऐसे नंबरिंग की गई है। नेक्स्ट, on which date has International Custom Day been celebrated recently? तो ये है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को कस्टम डे, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्या करता है कस्टम डिपार्टमेंट? तो कस्टम डिपार्टमेंट वर्क करता है इंपोर्टर्स के साथ, एक्सपोर्टर के साथ, ट्रेडर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ, कैरियर, पोर्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटीज के साथ, और पोस्टल अथॉरिटीज के साथ, इतने सारे अथॉरिटीज के साथ वर्क करता है ये। Recently, National Thermal Power Corporation of India has fixed the energy price for solar photovoltaic project of Dash, तो हमने फिक्स किया है श्रीलंका का। किसने किया है? तो जो स्टेट ओन्ड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, इसने 50 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट श्रीलंका में एज अ जॉइंट वेंचर सेट किया है। किसके साथ? सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ मिलके। ये कैसा है? 50-50 जॉइंट वेंचर है जिसका नाम है त्रिंकोमाली पावर कंपनी लिमिटेड, TTCL, is being set at the Sampur in Trincomalee in the neighboring island nation. तो इसमें मेन चीजें हैं ये त्रिंकोमाली पावर कंपनी और NTPC, और जॉइंट वेंचर है 50-50 का। On which of the following dates will Union Finance Minister Nirmala Sitharaman present the Union Budget for the financial year 25-26? तो ये होगा 1 फरवरी को। इसके बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। Recently, which year has the United Arab Emirates country declared as the year of community? तो ये डिक्लेयर हुआ है year 25 के लिए। 3 island in the strategic state of Hormuz, namely Greater Tunab, Lesser Tunab
तनब जो भी बोलो, और आबू मूसा, ये डिस्प्यूटेड है किसके किसके, ईरान और यूएई के बीच। ये है यूएई, हम देख सकते हैं, ये पर्शियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान, और ये जो जगह है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर ही 3 आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड, 1 2 3, ग्रेटर टूनब, लेसर टूनब और आबू मूसा। इधर ईरान है, तो ये सऊदी अरेब, यूएई और ईरान के बीच डिस्प्यूटेड है। यूएई के ऊपर में ये छोटा सा एरिया है ना, ये ओमान का है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। इधर सऊदी अरेबिया है, इधर बहरीन है, कतर है और कुवैत है, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज इंडियन न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? तो कब सेलिब्रेट होता है? 29 जनवरी को। रिसेंटली वेयर वॉज बोई मेला? बोई बोई बोई, इंडिया's ओल्डेस्ट बुक फेयर ऑर्गेनाइज, तो ये हुआ है कलकत्ता में। ये गड़बड़ हो गया, ये इसके बारे में है, इसके बारे में, ठीक है, इंडियन न्यूज़पेपर के बारे में। मुझे लग ही रहा था, एक स्लाइड तो था लेकिन डिटेल कहाँ चली गई। तो जो बंगाल गैजेट है, सबसे पहला न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था इंडिया में, किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में। उसके बाद द अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, द केसरी, इसको भी स्टार्ट किया किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। और जो न्यूज़पेपर है, इसे 4th पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का। हालांकि रिसेंटली बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए जा रहे हैं न्यूज़पेपर के द्वारा। नेक्स्ट, वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी सेंटर बीन स्टार्टेड? तो ये हुआ है सिक्किम में। सिक्किम में ऑर्गेनिक ही मिलती है सारी चीजें। Recently, Dash has become the first state to start rural cricket league. तो ये है बिहार में। रूरल है मतलब गांव में, गांव के जो बच्चे हैं जिन्हें अब तक मौका नहीं मिल पाया है अपने टैलेंट दिखाने का, उनके लिए तो अच्छा इनिशिएटिव है। What was the name of the operation of the Indian Air Force which joined the Indian Army? तो इंडियन आर्मी को इंडियन एयर फोर्स ने जब कारगिल वॉर में ज्वाइन किया तो रिमूव द पाकिस्तानी ट्रूप्स फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल, इसे एक नाम दिया गया जिसका नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। So with this we are done. Thank you.